राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 27 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प्र का अर्थ होता है प आधा और र पूरा, PRA। क्री क आधा है और क के नीचे री से ऋषि की मात्रा KRI। प्रकृते शब्द को ध्यान देना है, प्रकृति नहीं होता है, प्रकृते ते में ए की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हे। प्रकृते है क्री में क्र है, यहाँ पर देखो क्री नहीं है क्र है। इसको कैसे ध्यान देना है, देखो जो पहले शब्द में था वो क के नीचे री की मात्रा थी और यहाँ पर जैसे प्र है वैसे ही क्र लिखा हुआ है, क आधा और र पूरा। अब क्र पे ई की मात्रा लगी तो क्री बन गया, य में अ मिक्स करना है क्रिय माणानी। पहला चरण रिपीट करेंगे, प्रकृते है क्रियमाणानी। दूसरा चरण गुण ण में अ मिक्स करना है और ण पे आई की मात्रा है तो गुणई, आई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हई, गुण हई। क माँ के ऊपर आधार है उसको क के साथ पढ़ना है कर्माणी। स में अ मिक्स करना है, व के ऊपर जो आधा र है उसको स के साथ पढ़ेंगे सर, और व श दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करना है सर्वश। श में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। देखिए स दोनों अलग अलग हैं इसलिए अक्षर का ध्यान रखना है, सर्वशः। सेकेंड चरण रिपीट, गुणहि कर्माणि सर्वशः। पहला और दूसरा चरण साथ में, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। तीसरा चरण अ ह के ऊपर बिंदी शब्द के बीच में उसको आधा न नाक से बोलेंगे, अहंकार र में अ मिक्स करना है अहंकार। विमु मुंह की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है, फिर है ढ से ढक्कन वाला ढा, विमूढ़ा, ढा के साथ आधा त विमूढ़ात्मा। तीसरा चरण रिपीट, अहंकार विमूढ़ात्मा। चौथा चरण क में अ मिक्स करना है, ता के ऊपर आधा र है उसको क के साथ पढ़ेंगे करता, ह में अ मिक्स करेंगे करता ह मिति, म के साथ आधा न मन, य में अ मिक्स करेंगे यते मन यते। चौथा चरण रिपीट, करता ह मिति मन यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक बार फिर से, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोकों में जो श्लोक नंबर 25 और 26 थे उसमें हमने देखा था भगवान ने जिस प्रकार भगवान स्वयं अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करते हैं, जबकि भगवान के लिए ना कुछ करना बाकी है ना कुछ पाना बाकी है, फिर भी भगवान सभी के लिए लोक संग्रह मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य हो सके इसीलिए अवतार लेते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। और भगवान जिस तरह से सावधानी रखते हैं वैसी ही सावधानी रखने की प्रेरणा ज्ञानी महापुरुषों को भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में दी। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। प्रकृतेः यानी प्रकृति के, क्रियमाणानि यानी किए जाते हैं, गुणहि गुणों द्वारा, कर्माणि संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, अहंकार यानी अहंकार, विमूढ़ात्मा यानी मोहित, तो अहंकार से जो मोहित,
अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य है। मतलब जो अहंकार से मोहित होकर अपने आप को सब कुछ करने वाला मान रहा है। ये चीज़ अभी और क्लियर हो जाएगी। कर्ता ह मिति, तो इसमें मिति जो है वो म जो है उसको अपन कर्ता ह के साथ जोड़ दो तो कर्ता धन अहम, म है मिति में वो ह के साथ जोड़ा आधा म, ठीक है। और कर्ता धन अहम आ और अ की मात्रा मिलके आई बनेगा, इसलिए कर्ता में आ की मात्रा है। तो कर्ता यानी करता हूँ और अहम यानी मैं, और म में जो ई की मात्रा बनी उससे बन गया इति, इति यानी ऐसा, मन्यते यानी मान लेता है। पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो भगवान ने इस श्लोक के द्वारा क्लियर कर दिया कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अब प्रकृति के गुण है कौन कौन से? प्रकृति के उत्पन्न गुण हैं सत्व, रज और तम। इनसे जितने भी कार्य होते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा, इन सत्व, रज, तम, इन गुणों के द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा कैसे अपने आप को कर्ता मानता है? जनरली सारे कर्म में कौन कौन से आए कि जो समष्टि शक्ति, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति के द्वारा जो सारे कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि शरीर और वृक्ष ये सब पैदा भी होते हैं, बढ़ते घटते भी हैं, नदियाँ जो हैं वो प्रवाहित भी हो रही हैं, जो भी इस पूरी सृष्टि के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो सब कुछ एक शक्ति के द्वारा हो रहा है। न तो आप शरीर को बढ़ा सकते हो न आप घटा सकते हो, ये सब कुछ वो इस समष्टि शक्ति के द्वारा हो रहा है। अब जो हमारा देखना, सुनना, खाना पीना है, ये सब भी क्रियाएं उसी समष्टि शक्ति के द्वारा हो रही है। लेकिन जब हम अहंकार मतलब अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं, इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, तो इस अहंकार से मोहित होकर हम जो क्रियाएं हो रही है इस संपूर्ण सृष्टि में उसका दो विभाग कर देते हैं। एक तो ऐसा कि जो शरीर का ये बनना है, यहाँ पर भोजन का पचना है, इन सारी क्रियाओं को तो हम मान लेते हैं कि ये अपने आप हो रही है, कि शरीर अपने आप बन रहा है, अंदर भोजन जो भी पच रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जनरली यही बात कहते हैं ना कि भोजन को पचा हम नहीं सकते, ये सब अंदर की क्रियाएं हैं। तो ये सबको तो क्या मान लेते हैं कि ये अपने आप हो रही है, स्वतः होने वाली क्रियाएं। और दूसरी जैसे हम देखना, बोलना, भोजन करना, इन सारी क्रियाओं का कर्ता खुद को मान लेते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये संपूर्ण ज्ञानपूर्वक होने वाली सारी क्रियाएं और जो है वो भी उसी समष्टि शक्ति के द्वारा हो रही है, जिसके द्वारा हम ये मानते हैं कि भोजन का पचना, शरीर का बढ़ना, ये सब क्रियाएं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं केवल प्रकृति के गुण यानी सत्व, रज और तम के द्वारा ही इन इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उन सबको मिला के, और जो इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही है वो एक समष्टि शक्ति के द्वारा ही हो रही है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो रही है। लेकिन फिर भी जो अज्ञानी है वो ये मानता है कि इनमें से कुछ क्रियाएं मैं स्वयं करता हूँ और कुछ प्रकृति के उत्पन्न गुणों से होती है। जबकि वास्तविकता क्या है कि संपूर्ण कर्म केवल प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो जो इस बात को स्वीकार कर ले कि सब कुछ गुण प्रकृति के गुणों द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी का भेद इस श्लोक के माध्यम से बताया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।